बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ दो सवालों के जवाब शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन मुझसे करती हैं। अक्सर औक़ात कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूँगा। क्या दो चीज़ें हैं? सबसे पहली कि जब आप मुलाकात करते हो अपने मियाँ से, तो यानी कि औलाद के हसूल के लिए जब आप अपने मियाँ से मुलाकात करते हो, तो अगर आप फ़ौरन खड़े हो जाते हो तो क्या हमल ठहर जाएगा या नहीं ठहर जाएगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, हमल ठहराने में ज़्यादा किरदार किसका होता है, औरत का या मर्द का? तो आज की इस वीडियो में हम ये दोनों अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, तो आज की इस वीडियो में ये दोनों सवाल जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने तसल्ली से समझ लेना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने नॉलेज के मुताबिक वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये इन्फॉर्मेशन आप सुनेंगे तो उसके बाद आप ख़ुद आइडेंटिफाई करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका नाता इसी तरह से बना रहे। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहली बात कि हमल जो है फ़ौरन खड़ा होने से ठहरता है या नहीं। जब आप खड़े हो जाते हो तो जो मवाद होता है वो बाहर गिर जाता है, या फ़ौरन वाशरूम चले जाते हो तो मवाद जो है वो निकल जाता है। तो इस सूरत में हमल ठहरने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि हमल नहीं ठहरता, क्योंकि आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जैसे कि ज़िना जबर के, उसमें लड़की की रज़ामंदी तो नहीं होती खैर, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमल ठहर जाता है। वो मुसलसल 20 मिनट लेटी तो नहीं रहती कि मेरा हमल ठहर जाए, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमल ठहर जाता है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर मवाद फ़ौरन निकल भी जाए तो हमल ठहर जाता है, क्योंकि जो स्पर्म डेड होते हैं वो पीछे की तरफ ट्रैवल करते हैं, पीछे की तरफ निकलते हैं, लेकिन जिनकी मोर्टेलिटी अच्छी होती है, जिन स्पर्म्स की सुम आगे से तगड़ी होती है, वो जाकर एग को जाकर उसका प्लाज्मा फाड़ते हैं और उसके बाद न्यूक्लियस के साथ जाकर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी कंफर्म होगी कि हमल जो है वो फ़ौरन खड़ा होने से भी ठहर जाता है। दूसरी बात कि ज़्यादा जो है किरदार किसका है, मियाँ का या बीवी का? देखें, जब हमल ठहरता है तो उसमें मियाँ और बीवी का, मियाँ का मवाद और बीवी का एग दोनों तकरीबन 4 घंटे इकट्ठा रहें तो हमल ठहरता है। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ आ जाती है कि ज़्यादा किरदार किसका होता है, ज़्यादा मसाइल किस में पाए जाते हैं? ज़्यादा मसाइल फ़ीमेल में पाए जाते हैं। उसकी वजह क्योंकि ख़वातीन के मोस्ट ऑफ टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि FSH लेवल, ख़वातीन में यूट्रस में फाइब्राइड्स का मसला, यूट्रस में जिस तरह से हम रसोलियाँ कह लें, वाटर बैग्स इन यूट्रस, और तरह तरह के मसाइल फ़ीमेल में पाए जाते हैं। लेकिन मेल का सिर्फ़ और सिर्फ एक टेस्ट होता है जिसको हम सीमन का टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादा तज़ाद 75% जो किरदार है हमल ठहराने का वो औरत का है, क्योंकि ज़्यादातर सेंसिटिविटी जो होती है वो फ़ीमेल में पाई जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि फ़ीमेल का किरदार हमल ठहराने में ज़्यादा होता है। मेल में इतने ज़्यादा मसाइल नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से मेल को बरीउल ज़िम्मा कहा जाता है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि मेल के मसाइल की वजह से हमल नहीं ठहरता। ये चांसेस भी हैं आजकल के, जिस तरह से हमारी डाइट है, मेल में भी मसला पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं, मसाइल जो पाए जाते हैं वो फ़ीमेल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बग़ैर आइडेंटिफाई किए हम औरतों को कसूरवार ठहराते हैं। ये हरगिज़ गलत है। आपको खुदारा इन चीज़ों को समझना चाहिए, इनकी अवेयरनेस आप में लाजमी होना चाहिए।